ब्लेस डियांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सेनेगल में है, सुबह के 4:30 बोइंग 737 का एक विमान 85 लोगों के साथ उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इस बोइंग 737 को ट्रांस एयर ऑपरेट कर रही थी। सारे इंस्पेक्शन के बाद फाइनली ये रनवे पर रन करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी कुछ यात्रियों ने नोटिस किया कि प्लेन के विंग से धुआं निकल रही है। तुरंत ही ये बात पायलट्स तक पहुंचाई गई। इसके बाद लैंडिंग प्रोसेस को रोक दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आगे इतना भी रनवे नहीं बचा था कि प्लेन रुक पाए। देखते ही देखते प्लेन रनवे को भी पार कर दिया। इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई किया गया और फाइनली ये काफी सारे डैमेज को झेलने के बाद प्लेन रुक गया। बताया जा रहा है कि हादसे में 10 लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें से एक पायलट भी है। फटाफट इवैक्यूएशन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। तुरंत ही आग बुझाने वाली गाड़ी घटना स्थल पर पहुंच गए। फिलहाल अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आग आखिर कहां और कैसे लगी, विंग में लगी या फिर इंजन में लगी। इसलिए मेरे लिए फिलहाल कुछ भी बता पाना बहुत मुश्किल है कि इस हादसे की वजह क्या थी। बात करें प्लेन की, तो ये प्लेन बहुत ही पुराना मॉडल का प्लेन है, बोइंग 737-300, जो कि ऑलमोस्ट 30 साल पहले बनाया गया था। इसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत पुरानी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस प्लेन के हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रॉब्लम हो चुकी थी। इवन एक बार तो उड़ान भरते भरते पायलट ने प्लेन को रोक लिया। शायद उन्हें कुछ गड़बड़ी नजर आई थी। इसके बाद कुछ इंस्पेक्शन के बाद जब ये दोबारा से टेक ऑफ करने के लिए आगे बढ़ा, तब प्लेन के विंग से धुआं निकलने लगा। जहां तक मुझे लगता है कि ये खराब मेंटेनेंस की वजह से हुआ होगा। 30 साल पुराना था ये प्लेन, मेंटेनेंस की जरूरत तो पड़ेगी ही। खैर, देखते हैं इस बारे में। जब तक कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं मिलता, तब तक मैं भी इसके बारे में कुछ भी बता नहीं सकता। मैं भी 2-4 दिनों में आपको एक वीडियो इस पर मिल सकता है। पर जिस तरह के बोइंग के प्लेन्स आजकल लगातार क्रैश हो रहा है, उससे तो यही लगता है कि बोइंग का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। क्योंकि इसी महीने के 8 मई 2024 को बोइंग 767 का लैंडिंग व्हील जाम हो गया। किसी तरह से इस्तांबुल एयरपोर्ट में इस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और अब इसके अगले दिन यानी कि 9 मई को फिर से एक हादसा हो गया बोइंग 737 के साथ। ये सब कहीं न कहीं बोइंग के इमेज को खराब कर रही है। इतना ही नहीं, इसी साल के जनवरी महीने में बोइंग 737 का एक और प्लेन, जिसका डोर ही उखड़कर हवा में ही उड़ गया और प्लेन ऐसे ही उड़ते उड़ते किसी तरह से लैंड कर गया। हर साल कई सारे हादसे बोइंग के प्लेन के साथ हो रहा है। यहाँ पर एयरलाइन कंपनी पर भी थोड़ा प्रेशर देना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं मैक्सिमम प्लेन क्रैश उनके खराब मेंटेनेंस की वजह से हो रही है। और एक कहावत तो आपने सुना ही होगा कि प्लेन कभी बूढ़े नहीं होते अगर रेगुलर उसका मेंटेनेंस किया जा रहा हो। इसीलिए मेंटेनेंस और प्लेन का इंस्पेक्शन अच्छे से होना चाहिए। अगर बोइंग 737-300 यानी कि ट्रांस एयर का इंस्पेक्शन अच्छे से होता, तो ये प्लेन दोबारा टेक ऑफ ही नहीं करता और न ही ये आग लगने के प्रॉब्लम को झेलता। लेकिन फिर भी इस प्लेन को उड़ाया गया। जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं मेंटेनेंस टीम और इंस्पेक्शन टीम इस हादसे का बहुत बड़ा गुनहगार हो सकता है। फिलहाल ये छोटा सा अपडेट था। 2-4 दिन में एक डिटेल वीडियो आ सकती है। हालांकि बोइंग 767 जिसका पहिया अटक चुका था, उसे किस तरह से इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया ठीक इस हादसे के एक दिन पहले, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो में बना चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के अलावा भी काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में ज्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं, इसलिए लाइक करना चाहते हैं तो लाइक भी कर सकते हैं या डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली केस स्टडी में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।